बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट की, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी बर्थ से पहले पहले जब बच्चा, इन शॉर्ट अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, अगर जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो किस किस तरह की तब्दीलियां जो हैं वो बच्चे के अंदर आ रही होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में कौन कौन सी तब्दीली जो है वो आ रही होती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ये इसका एक टेक्स्ट जो है वो तैयार किया है, ताकि बजाय इसके कि स्लाइड्स को हम करें, उससे पहले जो है वो हम इसको वैसे ही एक डिटेल में पढ़ लेंगे। अच्छा जी, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। अच्छा जी, when sperm from the male and egg from the female meet, a cell is formed which is called zygote, and after 3 days of zygote formation, counting of cells reached at 32। यानी जब मेल का स्पर्म और फीमेल का जो एग है वो दोनों आपस में मिलते हैं तो एक सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक हो गया। तो जाइगोट जो पहले, वो दैट इज जस्ट लाइक अ सिंगल सेल। अब क्या होता है, जैसे ही जाइगोट 3 दिन का होता है यानी तीसरे दिन में पहुंचता है, तो इसकी तादाद ये मल्टीप्लाई होता जाता है, आपस में डिवाइड मतलब बढ़ती जाती है इसकी तादाद। तो क्या करता है, तीसरे दिन थर्ड डे पे क्या होता है, रीच्ड एट 32। तो ये 32 तादाद हो जाती है इसके सेल की। आपने देखा होगा ना, बेसिकली जब बच्चा छोटा होता है फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे वक्त गुजरता जाता है तो बड़ा होता जाता है, वो क्या हो रहा होता है, बेसिकली वो आपके जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जब माँ के पेट में भी बच्चा होता है तब भी जब छोटे से बड़ा होना शुरू होता है तो सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, वो उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही होती है। While after a week number of cells reach at 100 to 150, और जब एक हफ्ता गुजर जाता है तो वो जो सेल्स होते हैं वो उसके 100 से 150 हो जाते हैं। इट मीन्स के उसकी जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, जाइगोट का साइज जो है वो बड़ा हो चुका होता है। यानी जब जाइगोट बनता है उससे लेके जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, एक हफ्ता सॉरी गुजर जाता है, तो वो तकरीबन 100 से 150% जो है वो पहले दिन की निस्बत बड़ा हो चुका होता है। फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स दिस स्टेज इज कॉल्ड जर्मिनल स्टेज। अब जब ये कंसीव होता है, कंसीव मीन जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में मिलते हैं, इसको हम कहते हैं कंसेप्शन। कंसीव होना, आपने वर्ड सुना होगा। तो कंसेप्शन से लेके 2 हफ्ते तक की जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं जर्मिनल स्टेज। ठीक है। कंसेप्शन से लेके 2 हफ्ते तक का जो पीरियड होता है बेसिकली, उसको हम जर्मिनल स्टेज कहते हैं। आफ्टर जर्मिनल स्टेज एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्टेड विच लास्ट फ्रॉम 2 to 8 वीक्स। जब जर्मिनल स्टेज खत्म होती है तो उससे आगे फिर एक दूसरी स्टेज शुरू होती है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। हेयर ही और शी इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब जब वो आपका जो जाइगोट था बेसिकली, जो पहली स्टेज में यानी जर्मिनल स्टेज में बना था, अब यहाँ पे जब वो जर्मिनल स्टेज में पहुंचेगा, सॉरी जाइगोट जो था वो आपका जो पहली स्टेज में बना था, अब वो जब दूसरी स्टेज में पहुंचेगा जिसको हम जर्मिनल स्टेज कहते हैं, तो उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे, जाइगोट को एम्ब्रियो कहेंगे। During this time, the baby's heart, brain, intestine and other body organs are formed and recognizable। अब इस पीरियड में जो है वो बच्चे का दिल, उसका ब्रेन, उसकी इंटेस्टाइन अंतड़ियां और उसके डिफरेंट और बॉडी ऑर्गन्स जो है वो बन जाते हैं, बल्कि रिकग्नाइजेबल होते हैं, उनको देखा जा सकता है। Here the length of the embryo becomes equal to 1/5 of the inch। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है बेसिकली, जो पहली स्टेज में क्या था, जाइगोट था, इस स्टेज में जर्मिनल स्टेज में आके उसको हम एम्ब्रियो कह रहे हैं। तो जो एम्ब्रियो होगा बेसिकली वो 1 इंच का 1/5 होगा, यानी 1 इंच के 5वें हिस्से के बराबर होगा। बाय द 8th वीक द एम्ब्रियो हैज आर्म्स, लेग्स एंड फेस एज वेल, इट्स लेंथ इज अबाउट 1 इंच। जैसे ही 8वें हफ्ते में ये एम्ब्रियो पहुंचेगा
तो इसके आर्म्स भी होंगे, लेग्स भी होंगे, फेस भी होगा, और ये तकरीबन 1 इंच का हो चुका होगा। द पीरियड फ्रॉम द 8 वीक टू बर्थ इज कॉल्ड द फीटल पीरियड। अब यहाँ पर एक तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है, 2 से लेके 8, सॉरी, जो 8 वीक से लेके बर्थ तक जो है वो तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है, और इस स्टेज को हम कहते हैं फीटल पीरियड। The period from the 8 week to birth is called the fetal period, and during this time the embryo is called fetus. अब यहाँ पे एम्ब्रियो को हमने क्या कह दिया? फीटस। जब फीटल स्टेज में आ जाएंगे, यानी 8वें हफ्ते से लेके पैदाइश तक का जो वक्फा होता है, जो टाइम होता है, उसको हम कहते हैं फीटल पीरियड। और जब फीटल पीरियड में आ जाएगा तो फिर एम्ब्रियो नहीं, अब हम उसको कहेंगे, अब उसको कहेंगे फीटस, जो बच्चा होगा। बच्चे को सबसे पहले हमने क्या कहा? जाइगोट। फिर उसके बाद हमने कहा एम्ब्रियो, और अब तीसरे स्टेज में हम इसको कहेंगे फीटल स्टेज, जो है उसको हम कहेंगे फीटस। एज फीटल स्टेज बिगेन द चाइल्ड बिगेन टू रिस्पॉन्ड। जैसे ही फीटल स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है, बच्चा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड्स हैंड इज टच्ड, he or she fold his fingers. By the 18th week of pregnancy, the fetus movement has increased to the extent that the mother can easily sense them. 18वां हफ्ता जब होता है, तो यानी जो फीटस है बेसिकली वो, या बच्चा जो है वो 18वें हफ्ते का जब पहुंच जाता है, या 18 हफ्ते में पहुंच जाता है, तो इतनी मूवमेंट उसकी इंक्रीज हो चुकी होती है कि माँ उसकी मूवमेंट को आसानी से महसूस कर सकती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड that the fetus head is growing, at the same time is its facial features have become similar to the facial features of the baby at birth। ठीक है जी, कि जब ये जो पीरियड होता है बेसिकली, इसमें बच्चे का जो सर है वो ग्रो कर चुका होता है, और उसके फेशियल फीचर्स बन चुके होते हैं, और वो फेशियल फीचर्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे पैदाइश के वक्त होते हैं। यानी इस पीरियड में जो है वो बेहतरीन किस्म के फेशियल फीचर्स बन चुके होते हैं। इन द मीन वाइल मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिगेन टू वर्क। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो मेजर ऑर्गन्स बने हुए होते हैं, जिस तरह लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। बाय 28th वीक the fetus weight reached at 3 pounds and it's about 16 inches long। अब क्या होगा? अब यहाँ पर फीटस का 28th वीक में जब पहुंचता है, तो इसका वजन 3 पाउंड हो चुका होता है, और इसकी लंबाई 16 इंचेस तक बढ़ चुकी होती है। बाय द लास्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, फीटस वेट रीच एट 7 पाउंड एंड अबाउट 20 इंचेस लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या है? 20 इंच जो है वो लंबाई में आ जाता है। अबाउट 95 to 98% ऑफ द चिल्ड्रन हैव normal fetus growth, while 2 to 5% of children develop some diseases or disabilities due to the some problem or defect in the genes or chromosomes। अब लिटरेचर ये बता रहा है कि 95 से लेके 98% तक जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल फीटल ग्रोथ होता है उनका, और 2 से 5% जो बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ड्यू टू सम जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज एंड सो ऑन। और ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज क्या होती हैं? बेसिकली फिनाइल केटोनूरिया हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकती है, डाउन सिंड्रोम हो सकती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वगैरह, इसमें कोई भी जो है वो डिसेबिलिटी हो सकती है। अब एक टेबल है जो मैंने बनाया था उसमें, ताकि इसको डिस्कस कर सकें थोड़ा सा। तो इस सारा जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसको हमने एक टेबल में भी मैंने लिख दिया है। अब जिस तरह जर्मिनल स्टेज होगी वो 0 to 2 वीक्स, यानी कंसेप्शन से लेके 2 हफ्तों तक होगी। इसमें क्या होता है? मेजर डेवलपमेंट, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट, यानी कि मेजर डेवलपमेंट से जो पहले चीज होती है जिसकी वजह से मेजर डेवलपमेंट होती है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म, यानी कि एग स्पर्म से मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और फिर जाइगोट बनता है अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज आ जाती है जो 2 से 8 हफ्ते तक रहती है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब विच डेवलप इनटू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें न्यूरल ट्यूब बनती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है। उसके बाद हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर जर्म लेयर्स, डिफरेंशिएशन इनटू एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
उसके बाद आ जाता है जी विच गिव राइज टू द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। उसके बाद फीटल स्टेज आ जाती है 8 हफ्तों से लेके पैदाइश तक। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम फिर दोबारा पे यहाँ पे अब और ज्यादा डेवलप हो रहा है, उस वक्त बन गया था पिछली स्टेज में। अब क्या होगा, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल कनेक्शंस, आपके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स के आपस में कनेक्शंस होते हैं या स्पाइनल कॉर्ड में, वो सारे के सारे जो है वो डेवलप होते हैं। हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, कंटिन्यू डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द हार्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। ठीक है, हार्ट का जो है वो कंटिन्यू फॉर्मेशन हो रही होती है, और उसके अलावा अलावा जो हड्डियों का गोदा, हम जिसको बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, उसके अंदर जो है वो ब्लड सेल्स बनना शुरू हो चुके होते हैं या बन चुके होते हैं। उसके अलावा स्टेज में लंग्स एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम भी डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ लंग्स एंड रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि आपके जो फेफड़े हैं वो और जो भी आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इस स्टेज में आके जो है वो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन हो जाती है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो वाजे हो जाती है, पता चल जाता है कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है। स्केलेटल सिस्टम, फॉर्मेशन एंड ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन्स, बोन्स बन जाती हैं और बोन्स में जो तब्दीली होना शुरू हो जाती है। मस्कुलर सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन। सेंसरी ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ आईज, ईयर्स एंड अदर सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि आपके जो आईज हैं, ईयर्स हैं और दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो भी बन जाते हैं। स्किन और एंड हेयर, डेवलपमेंट ऑफ स्किन लेयर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, यानी स्किन लेयर्स जो आपने पढ़ी होंगी, एक हमने बड़ी दफा उसको पढ़ा हुआ है, एपिडर्म होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके बाद डर्मस और हाइपोडर्मस वगैरह होती है। तो ये हम मेरा ख्याल 9वीं 10वीं क्लास में भी पढ़ते होते थे, तो अभी तक मुझे थोड़ी सी मेरे दिमाग में है। तो ये जो है ये स्किन की लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद जो है उसके नीचे डर्मस और फिर हाइपोडर्मस होती है। उसके बाद इम्यून सिस्टम आ जाता है, मैचुरेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये जो है ये बेसिकली टेबल भी मैंने साथ दे दिया है कि अगर आपको पढ़ने में जरा आसानी रहे, तो ये हमारी जी प्रीनेटल डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, प्रीनेटल डेवलपमेंट हम कहते हैं, जो पैदाइश से पहले डेवलपमेंट होती है, जो पैदाइश से पहले चेंजेस आती हैं उनको हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। तो होपफुली इजी था लेक्चर, मेरा ख्याल होगा इस तरह मुश्किल नहीं था, 2-4 दफा पढ़िएगा तो चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।